राजकीय शोक कब होना चाहिए था? कल नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल होगा। कारण ये कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को कई इवेंट्स करने हैं, उन इवेंट्स में खलल नहीं होना चाहिए। आप शोकाकुल हैं, 2 दिन इंतजार कीजिए, आपके आंसू बह रहे हैं, पहुंच दीजिए, 2 दिन बाद भाईएगा। कल रात का जो नजारा हम सबने सोशल मीडिया में देखा कि अस्पताल सिविल हॉस्पिटल मोरबी पे नई टाइल्स लगाई जा रही, रंग रोगन हो रहा है रात को। क्यों साहब? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को एक इवेंट करना है, आज तमाशा होना है। आज देवांग जी दिखाइए वो फोटो। कल शोक व्यक्त करते हुए एक इवेंट में, कल ही दूसरा इवेंट शोक व्यक्त करते हुए, ये एक और इवेंट जिसमें शोक व्यक्त कर रहे हैं। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति शोकाकुल होता है, कपड़े बदल बदल के शोक व्यक्त करता है। मोदी जी के तमाशे में कहीं एक सेकंड भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लोग मर रहे हैं, लाशें नहीं मिल रही, कुछ हो जाए। हमने कल कुछ सवाल पूछे थे, उनके जवाब नहीं मिले। मुख्यमंत्री तो चुप हैं, उनको शायद अनुमति ही नहीं होती, वो बिना अनुमति के बोलते भी नहीं। कल के जो हमारे सवाल थे आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। किसने ये टेंडर या जो भी इस कंपनी को जो बल्ब बनाती है और मच्छर मारने का रैकेट बनाती है और दीवार घड़ियां बनाती है, उसको पुल की रिपेयर और रख रखाव का काम किसने दिया, किसके हस्ताक्षर से हुआ, उसका जवाब नहीं मिला। एफआईआर में जो नाम है, टिकट काट के जिसने बेची, टिकट बाबू, उसका नाम है। अब टिकट बाबू क्या खुद तय करेगा कि कितनी टिकटें बेचनी है, इस पुल पर कितने लोगों को जाने देना है? उसके ऊपर भी तो कोई होगा। क्या ये कंपनी का मालिक किसी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का रिश्तेदार है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है? गांधीनगर में वो कौन है जिसने इस कंपनी को ये काम दिया? यह सवाल अभी का वैसा खड़ा है, कोई जवाब नहीं मिला। आज हम कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं। हमने कल मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था, हम फिर से अपनी उस मांग को दोहराते हैं। हमारे आज के सवाल भी हैं, क्योंकि मोदी जी आज पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का जवाब वो देंगे। कितने लोग लापता हैं? कल राहत कार्य शाम को 5 बजे क्यों रोक दिए गए और आज फिर से क्यों शुरू होंगे? कारण राजकीय शोक परसों हुई दुर्घटना का 3 दिन बाद क्यों? क्या इसलिए कि मोदी जी के तमाम कार्यक्रम, रिबन काटने के कार्यक्रम, सारे इवेंट्स खत्म हो जाए, चुनाव घोषित होने वाला है, तब एक दिन का राजकीय शोक हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 10 दिन का समय दिया था एसआईटी बनाने का। हम पिछली 4 एसआईटीज के बारे में आपसे बताना चाहते हैं। सूरत का तक्षशिला कांड की एसआईटी, क्या हुआ उस एसआईटी का? बोटाद लट्ठा कांड की एसआईटी का क्या हुआ? पेपर लीक कांड पे एसआईटी बनी थी, उसका क्या हुआ? और सचिन जीआईडीसी जहां गैस लीक हुई थी, उस एसआईटी का क्या हुआ? एक ड्राइवर को आपने गिरफ्तार कर लिया, जैसे यहां टिकट बेचने वाले बाबू को गिरफ्तार किया, उसमें आपने गैस लीक में एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने खुद तय किया था कि ये गैस लेकर जानी है। तो आपकी एसआईटीज पर गुजरात की जनता को भरोसा नहीं है। हमारी ये मांग है और स्पष्ट मांग है कि जो एसआईटी इसमें बनाई जा रही है, उस एसआईटी को बनाने से पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन से सलाह करके 3 अफसर, जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहेंगे वो अफसर होने चाहिए, और बाकी अफसर जो आप चाहते हैं वो रखिए, ताकि एक
न्याय संगत एसआईटी हो जिस पर लोग भरोसा कर सके। नहीं तो आपकी एसआईटी का इतिहास तो मैंने आपके सामने खोल के रख दी। सिर्फ लीपापोती के लिए एसआईटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता को आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, आपकी प्रक्रियाओं पर कोई विश्वास नहीं रह गया। एजेंसीज के साथ आप क्या करते हैं पूरे देश में वो सबको मालूम है। वो सीबीआई हो, वो ईडी हो, वो इनकम टैक्स हो, वो पुलिस हो। तो आपकी एसआईटी तो आपको मुबारक हो। गुजरात की जनता इस एसआईटी को सिरे से खारिज करती है। जब तक ये एसआईटी विपक्ष के नेता की सलाह के बगैर बनेगी, उस एसआईटी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप लोगों के सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल हमने मोदी जी से आज पूछे हैं और जो कल पूछे थे, उनके जवाब आप हासिल कर पाएंगे। मैंने बोल दिया। जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है उसपे नितिन पटेल जो पूर्व नायब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? वो बहुत सालों से जवाब ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी आवाज उठ रही है। हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे का, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर हैं, कोई जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। सर, जिस तरह का जयश्री कवि जो एमपी है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का तो केवल समझी लग रहा है, तो क्या है वो कौन है समझी, उसके बारे में कुछ पता चला? आप खोजी पत्रकार हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कल किसी न किसी अखबार में वो रिश्ता निकलेगा। फिर आलोक जी और हम फिर से आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये काम आप करिएगा जरूर। सबको मालूम है कौन किसका रिश्तेदार है, आप उसको सार्वजनिक कीजिए और फिर हम और सवाल पूछेंगे मोदी जी से और उनके मंत्रियों से। Sir, you posted yesterday several videos of the civil hospital from Morbi. Today, while Prime Minister is visiting there, now the reports are coming that white curtains have been put on the slum where Prime Minister will be visiting too. Your comments on that? The Modi model, or you want to call it the Gujarat model, the foundation of that model is don't worry about the reality, cover it. Covering it is the foundation of that model. And what is that model? That model is the typical model of commission and corruption, 2C model. So you cover what you cannot change and the rest goes on as usual. If the Gujarat model of corruption and commission was not there, Morbi would not have happened. You remember, during COVID, they reduced the numbers of deaths by a whopping lakhs. They just said 10,000 people died, whereas the real number ran into lakhs. They covered that also. When Donald Trump was visiting Gujarat, they again raised curtains to block any vision of the slums. You've been in power for 25 years in Gujarat. What have you done to remove those slums? So, this is the Gujarat model which was started by Mr. Narendra Modi and the legacy is being carried forward by the new Chief Minister. पवन जी, आप जिस तरह बता रहे हैं जो जांच चल रही है, कांग्रेस पार्टी इस तरह की जांच की मांग कर रही है, इस तरह का न्याय मिलेगा। हम जिस तरह की एसआईटी की मांग कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया पे हमें संशय है। तो एसआईटी जो बने उसमें नेता प्रतिपक्ष से भी नाम लेने चाहिए। 2 नाम लें हमसे और 2 नाम लाएं वो अपने, तो एक न्याय संगत एसआईटी बनेगी जिस पर गुजरात के लोगों को भरोसा हो पाएगा। अदरवाइज जो पुरानी 4 एसआईटीज का मैंने आपको उदाहरण दिया, उन पर आपको भी भरोसा नहीं है, मुझे भी भरोसा नहीं है, गुजरात के किसी नागरिक को भरोसा नहीं है।